ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो चलिए जी, हम अपनी एक्सरसाइज 8.7 को आज स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपके पास दो आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये एक्सरसाइजेज, पीछे वाली एक्सरसाइजेज में आपने दोनों फार्मूले पढ़े हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। आपने इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए इनको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपके पास दो टर्म्स का तो स्क्वायर बन रहा हो, जैसे इसमें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है। तो आपके क्वेश्चन में कौन सी दो टर्म्स ऐसी हैं जिसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट देखें, आपके पास x है, यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर। और दूसरी टर्म को अगर आप देखें, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता लेकिन 16 4 का स्क्वायर होता है। तो यानी ये आपकी ए स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी, ये बी स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी। बीच वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है तो मीन्स आपकी फ़र्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। और फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अगर यूज़ हो रही है तो बीच में क्या आता है, 2ab। ए क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ x, और b क्या है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ 4। क्योंकि अब देखें, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 4 2 8x तो आपको वही चीज़ दोबारा से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ आपने इसके साथ लिख ली, इसके अकॉर्डिंग करके। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये आपका ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है। तो ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वेयर। अगर ये चीज़ आपने लिख ली है तो इससे आप, ये चीज़ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आपका a क्या है, x है, और b आपका क्या है, 4 है। बीच वाले टर्म के साथ प्लस था तो इसलिए +4 होल स्क्वेयर। आपने इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया, इस एक सिंपल सी ब्रैकेट के अंदर आपने इस पूरे को बंद कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखें आपका। अब यहाँ पर आप देखें कौन सी दो टर्म्स का स्क्वायर बन सकता है। 14 किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम इसे नहीं ले सकते। इसके साथ माइनस है तो आपको ये देखना है, ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। a4 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कि a स्क्वायर का स्क्वायर। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। माइनस है 2ab लिखना है। a आपके पास क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म होगी वो आपने a और b कंसिडर करनी है। 7 2 कितने होते हैं, 14 स्क्वायर, वो देखें आपको वही चीज़ दोबारा मिल जाएगी। अब इस पूरी ब्रैकेट को आप किसके इक्वल रखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a क्या है, a स्क्वायर है, और b क्या है आपके पास 7। तो दिस इज़ इक्वल्स टू दिस। चलिए जी, अब इस पार्ट नंबर 16 को हम देख लेते हैं। इस पार्ट को अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आप यहाँ पर अगर स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर टर्म्स नहीं मिलेंगी। कैमरा ब्लर है, लेट मी फोकस इट। तो आपको जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखें कि अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 16 तो 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों टर्म्स किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनती। 40 किसी का स्क्वायर नहीं बनता तो ये स्क्वायर बनते हैं। 25 5 का स्क्वायर है, लेकिन साथ वाली दो टर्म्स स्क्वायर नहीं बन रही। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से चीज़ें कॉमन ले लेनी है। पहले तो आप ये देखेंगे कि कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 16 भी आता हो, 40 भी आता हो, 25 भी आता हो। 4 के टेबल में 16 भी आता है, 40 भी आता है, लेकिन 25 नहीं आता। 3 के टेबल में 25 आता है, 16 और 40 नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब नंबर्स को तो कॉमन नहीं ले सकते। हम फिर इसमें से कॉमन लेंगे डिजिट्स, ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। सबसे छोटा एक्स की क्या टर्म है हमारे पास, सिंगल एक्स है। और वाई की आप देखें, सबसे छोटी वाई की आपके पास कौन सी टर्म है, हमने सबसे छोटे वाला कॉमन लेना होता है। वाई क्यूब भी है, वाई स्क्वेयर भी है और वाई भी है, लेकिन हम सबसे छोटा मीन्स हम वाई को बाहर लेंगे एज अ कॉमन। जब हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया एक्स और वाई को, तो फिर हम देखेंगे कि अब इसमें टर्म्स हमारी कौन कौन सी अंदर बच जाएंगी। यहाँ पे बचेगा 16, 3 एक्स थे, एक बाहर चला गया तो स्क्वायर, वाई एक ही था बाहर चला गया, -40, एक एक्स एक वाई बाहर चले गए हैं तो एक एक रह गए, +5 एक्स एक ही था बाहर चला गया, एक वाई चला गया तो पीछे क्या बचा, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, अब आप इसको फर्दर इस ब्रैकेट के अंदर देखें कि अब आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं किसी फार्मूले के अंदर, या कोई चीज़ें हैं यहाँ पर जो स्क्वायर का काम दे रही हूँ। देखें 4 का स्क्वायर होता है, ये 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और ये सॉरी 25 था, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा। बीच वाली टर्म के साथ माइनस है, यानी हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, 2ab। अब a आपके पास क्या है, 4x, और b आपके पास क्या है, 5y। 5 4s are 20, 22s are 40xy, वही चीज़ दोबारा आ जाती है। इसको आपने इसी में रहने देना है। अब यहाँ पर आप देखें ये टर्म किसका फार्मूला बन रही है, a माइनस बी, a इज़ 4x, b इज़ 5y का होल स्क्वायर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1।
ओके जी, इसका हम सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं। एक्सरसाइज 8.7 का फैक्टराइज आपने करना है। अगेन सेम आपके पास वही वाली आपने आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। स्क्वायर है, ये देखें इन दोनों टर्म्स के साथ यहाँ पर 2 की टर्म आ रही है, तो उसका मतलब वही ये मिडिल टर्म होगी, उसके साथ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बन रहा होगा। इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए और एक्स का होल स्क्वायर बनता है क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर है, प्लस 2 ए बी की हम जगह खाली छोड़ते हैं प्लस, क्योंकि हमेशा जगह इनकी खाली छोड़ा कीजिए। ए और बी पहले लिखा करें, उसके बाद यहाँ पे फिलअप कर लिया करें, और ये हमारे पास बी सी का होल स्क्वायर बनता है। तो ए क्या है हमारा, ए एक्स, और बी हमारा क्या है, बी सी। तो अब देखें ये वही फार्मूला बन जाता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए आपके पास क्या है, ए एक्स, और बी आपके पास क्या है, बी सी। तो आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में देख के एकदम से इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के वैसे ही परेशान हो जाना है आप लोगों ने। अब परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखें पहले तो ऐसी टर्म देखें जो तीनों में हो। तो यहाँ पर x को देखें, x इन तीनों के पास है, इधर 4 है, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है। तो जो मिनिमम पावर है वो मैंने आपको बताया हम बाहर ले लेंगे। तो अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 2 पावर बाहर चली गई तो अंदर 2 रह गई, 2b/a। 3 थी, 2 बाहर चली गई तो x की 1 पावर रह गई, और यहाँ से दोनों पावर थी बाहर चली गई तो आपके पास ये रह गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। अगर ए स्क्वायर का फार्मूला हम बनाएं, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, ए बी सी बी एक्स ओवर सी, बेशक 7 लिख लें एक्स, ये आपका ए स्क्वायर हो गया 2, ए बी की जगह खाली छोड़ दें, और बी का स्क्वायर क्या होगा, सी वाई ओवर ए का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने 2ab में क्या करना है, यहाँ पर आप बी एक्स डालेंगे, यहाँ पर आप सी डालेंगे, ये टर्म बी की यहाँ डालेंगे। अब आप टैली करें कि आपकी ये जो टर्म मिडिल टर्म आई है क्या वो एग्जैक्टली वैसी है। देखें 2 है, बी एक्स भी है, वाई भी है, नीचे ए भी है। ये दोनों सी आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये दोनों सी आपके आपस में यूँ करके कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फिर यही टर्म आपके पास वापस आ जाएगी। तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। तो हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स बाय सी प्लस सी वाई ओवर ए का होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 8.7 एक्सरसाइज। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।